हेलो दोस्तों। जरा रुकिए। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें आप किसी नई जगह पर गए हुए हैं और इस जगह से आप बिल्कुल ही अनजान हैं, पर आपका कहीं जाना बहुत ही ज़रूरी है। आपके माइंड में एकदम से ही आएगा गूगल मैप पर चेक कर लेता हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश को सबसे पहले, सबसे करीब से और सबसे एक्यूरेटली किसने मैप किया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैप माई इंडिया और उनके नए अवतार मैपल्स की। यह सिर्फ एक नेविगेशन ऐप नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का वो टेक वारिस है जिसे आज गवर्नमेंट से लेकर कॉमन पीपल तक सभी अल्टरनेटिव कहकर अपना रहे हैं। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो अपनी सेटल लाइफ को छोड़कर वापिस आए थे 1995 में, जब हमारे पास सही से इंटरनेट नहीं था, जीपीएस नहीं था। तब ये लोग गली गली घूमकर भारत के डिजिटल डीएनए को लिख रहे थे। ये पिछले 30 साल की वो जिद या वो मेहनत है जिसने मैप माई इंडिया को मैपल्स बनाया। आज हम देखेंगे कैसे दो लोगों ने गूगल मैप्स के आने से 10 साल पहले एक कंट्री को मैप करने का असंभव सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। हमारी ये कहानी किसी इंडियन टेक हब में नहीं, बल्कि अमेरिका में शुरू होती है। राकेश एंड रश्मि वर्मा अमेरिका में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। राकेश जनरल मोटर्स में और रश्मि आईबीएम के अच्छे पोजीशन पर थे। 90 की शुरुआती दशक में राकेश जी को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस की फील्ड को समझने का मौका मिला। उन्हें लगा आने वाले समय में 80% डाटा लोकेशन से जुड़ा होगा। उन्होंने उस समय के भारत को देखा, एक विशाल देश जो डिजिटल नक्शे पर लगभग खाली था। जिस समय वेस्ट कंट्रीज में क्रांति आ रही थी, हमारा देश इंतजार कर रहा था। उन्हें लगा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस फिर क्या था, लाखों की नौकरी छोड़कर वो भारत लौट आए। 1995 में दिल्ली में उन्होंने सी इन्फो सिस्टम की नींव रखी, जो बाद में मैप माई इंडिया बना। उनका मिशन था भारत का अपना ओरिजिनल मैप बनाना। यह महज एक व्यापार नहीं था, यह एक राष्ट्र प्रतिज्ञा थी। उस दौर में जब स्टार्टअप का नामो निशान नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी पूंजी इस पागलपन भरे विचार पर लगा दी। यह था उनकी जर्नी का सबसे कठिन अध्याय। इमेजिन कीजिए, कोई इंटरनेट नहीं, जीपीएस नहीं, गूगल मैप्स को सैटेलाइट से मैप बनाने में आसानी हुई, पर इन्हें तो सचमुच जमीन पर उतरना पड़ा। राकेश खुद ही अपने शुरुआती सालों को एब्सोल्यूट नाइटमेयर मानते हैं। वे सचमुच पैदल चले। राकेश अपनी टीम के साथ मुंबई और दिल्ली की सड़कों पर उतरे, हर गली, हर नुक्कड़, लैंडमार्क को अपने हाथों से दर्ज किया। इन सब के बीच उधर रश्मि वर्मा अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाया जिसमें सारे मैसी और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को प्रोसेस किया जा सके। यह पति पत्नी की समझदारी थी। एक सड़क नाप रहा था, दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहा था। ये सिर्फ मैप नहीं बना रहे थे, ये भारत की भविष्य के लॉजिस्टिक की रीढ़ बना रहे थे। सो हाउ डिड दे सर्वाइव द इम्पॉसिबल? भारत की बड़ी कंपनियां कोको कोला और सेलुलर वन जैसी कंपनियों को अपनी डिलीवरी और नेटवर्क के लिए सटीक मैप चाहिए थे। ये कंपनियां इनकी पहली ग्राहक बनी। शुरुआती 2 दशकों तक मैप माई इंडिया ने बी टू बी पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझा अगर कंट्री का व्यापार दौड़ेगा तभी देश का मैप भी चलेगा। यह समझदारी उन्हें गूगल जैसे कंज्यूमर सेंट्रल प्लेटफॉर्म से अलग करती है। मैपल्स में मेजर प्रोग्रेस तब आता है जब 2004 में इसे लेकर आए वर्मा परिवार के बेटे रोहन वर्मा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उन्होंने अपने माता पिता के रिसर्च और डाटा पर काम किया और कहा अब इसे दुनिया देखेगी। उन्होंने लॉन्च किया mapmyindia.com, भारत का पहला इंटरैक्टिव इंटरनेट मैपिंग पोर्टल। सोचिए, स्मार्टफोन से पहले यह प्लेटफॉर्म देश के लिए एक नेविगेशन क्रांति बन गया। भारत में बिकने वाली लगभग हर बड़ी कार कंपनी ने अपनी जीपीएस सिस्टम में मैप माई इंडिया का इस्तेमाल किया। वो अब सिर्फ डाटा बेचने वाली कंपनी नहीं थी, वो भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली हर गाड़ी का दिमाग बन चुके थे। अब चलते हैं 2021 में। यहाँ दो चीज़ें हुई जिन्होंने सारा गेम बदल दिया। पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्टिव जियो स्पेशियल पॉलिसी को लाइज्ड किया। राकेश वर्मा के लिए ये 25 साल बाद आई एक बड़ी खबर थी। दूसरा, मैप माई इंडिया ने इतिहास रचते हुए आईपीओ लॉन्च किया और शेयर मार्केट में जोरदार लिस्टिंग की। 25 साल के संघर्ष का फल मिला। यह उनकी जिद की जीत थी। इस सफलता ने उन्हें कंज्यूमर के लिए अपने सबसे महत्वाकांक्षी उत्पाद पर जोर देने की शक्ति दी, मैपल्स।
यह नाम भारत की डिजिटल मानचित्र पर एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में उभरा। यह केवल एक वैकल्पिक ऐप नहीं है, यह एक अनाउंसमेंट है। इंडिया कैन एंड विल बिल्ड वर्ल्ड क्लास डिजिटल टूल्स। इस दावे की सबसे बड़ी ताकत इसरो के साथ की गई पार्टनरशिप से है। मैप माई इंडिया का जमीनी डाटा और इसरो की सैटेलाइट पावर, यह मिलने से मैपल्स को वो हाइपर लोकल सटीकता देता है जो कि और ऐप के पास नहीं हो सकती। साथ ही उनका वादा है कि आपका डाटा सेफ है और भारत के अंदर ही रहेगा। मैपल्स का असली जादू इसकी भारतीयता में है। उन्होंने समझा कि भारत मैप करने के लिए भारतीय दिमाग चाहिए। इनकी सबसे शानदार पेशकश है 3D जंक्शन व्यू। हमारे यहाँ के कॉम्प्लिकेटेड फ्लाईओवर और अंडरपास पर कहाँ मुड़ना है, यह अक्सर भ्रमित करता है। मैपल्स इसे 3D में दिखाता है, जिससे रास्ता भटकने का सवाल ही खत्म हो जाता है। यह सुविधा सीधे सीधे भारतीय ड्राइवर की समस्या को हल करती है। एक और बड़ी समस्या भारत एड्रेस सिस्टम। अक्सर लैंडमार्क या गली नंबर से काम चलता है। मैपल्स ने इसका अस्थायी समाधान दिया। मैपल्स पिन और डीजी पिन, यह पूरे देश को 3.8 मीटर के चौकोरों खानों में बांट देता है। अब गांव का पता भी उतना ही सटीक होगा जितना किसी मेट्रो सिटी का। अब डिलीवरी वाला कभी भी किसी दुकान वाले से आपका पता नहीं पूछेगा। और देखिए, इंडोर नेविगेशन, मॉल या बड़ी बिल्डिंग के अंदर दुकान तक पहुंचना, रियल टाइम अलर्ट स्पीड, खतरनाक मोड और ब्लैक स्पॉट के लिए ट्रिप कॉस्ट कैलकुलेटर, ताकि पता चले टोल और पेट्रोल पर कितना खर्च होगा। ये सुविधाएं हैं जो मैप माई इंडिया ने भारतीय सड़कों पर सालों बिताकर सीखी है। और हाँ, हमेशा की तरह डाटा प्राइवेसी का वादा है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। मैपल्स की कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह कहानी है पैट्रियोटिज्म की। यह राकेश और रश्मि वर्मा की अटूट भावना की कहानी है। एक दंपति जिसने सफलता को छोड़कर संघर्ष को चुना और गूगल के आने से बहुत पहले भारत की हर गली को अपना नाम दिया। 1995 में हाथ से मैप बनाने से लेकर आज ग्लोबल जायंट को टक्कर देने तक, मैप माई इंडिया और मैपल्स एक प्रेरणा है। ये साबित करते हैं कि भारत के पास वह दिमाग और दम है जो दुनिया को दिशा दे सकता है। तो क्या आपने मैपल्स को आजमाया? आपको इसकी कौन सी सुविधा अच्छी लगी? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।